में बात करते हैं कि कैसे स्टार्टअप फंडिंग राउंड्स काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहले बिज़नेस स्टार्ट कैसे होता है। आपको आइडिया आया, आपने सोच मार्केट का गैप देखा, उस गैप को करने के लिए आपको आइडिया आया ठीक करने के लिए। उसके बाद आपने खुद के पैसे लगाए बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। देन आपको इन्वेस्टमेंट कम पड़ी या लेबर कम पड़ा तो आपने एक बंदा ढूंढ लिया, ऐसे पार्टनर हो, को फाउंडर हो गया, उसने भी थोड़े आगे पैसे लगाए, वो सारी चीज़ें होगी। अब आपको कम पड़े, आपने फैमिली से मांगे। देन आपको और भी कम पड़े, आपने किसी वेल्दी पर्सन से मांगे स्टेक दे के उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। अब एंजल इन्वेस्टर के पैसे भी कम पड़ गए और आपको बिज़नेस बड़ा करना है तो आप या तो बैंक के पास जाओगे, लेकिन आपको डेट नहीं लेना, तो आप ऐसे ही चीज़ों के पास जाओ, वीसी, जो आपका स्टेक लेके आपको पैसे देंगे। अब आपको बिज़नेस, अब वीसी से आपने अलग अलग स्टेजेस पे पैसे लिए, अब बिज़नेस बड़ा करना है, फिर आईपीओ होगा आपका। तो ये सारा बिज़नेस का लाइफ साइकिल चलता है। तो चलो बात करते हैं फंडिंग की। जैसे सपोज़ आपका सबसे पहले आइडिया स्टेज आ गया, आइडिया स्टेज हुआ, आपने आइडिया इंप्लीमेंट किया, प्रोडक्ट बनाया, फिर आपने को फाउंडर लेके आए आप, क्योंकि सारा काम एक साथ मैनेज नहीं हो रहा था, तो को फाउंडर आया और वहाँ से आपने स्प्लिट कर लिया धंधे का 50-50%। वो डिपेंड करता है। फिर आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली आई, जहाँ से आपने लोगों से पैसे लिए अप टू 1 मिलियन, तो इसमें भी एक आपने उनको स्टेक दे दिया, उससे चीज़ें शुरू हुई। अब क्या है, सीड राउंड आया। सीड राउंड में आपने एंजल इन्वेस्टर से पैसा मांगा, जिसमें आपके ऑप्शन पूल हो गया, एंजल हो गए, फाउंडर्स हो गए, अंकल हो गए, सारी चीज़ें। अब ये सारी चीज़ होने बाद सीरीज़ वीसीज़ के पास गए, तो आपने अलग अलग वीसीज़ से पैसा मांगा उस चीज़ को करने के लिए। वीसीज़ की क्या है, अलग अलग फंडिंग होती है। जैसे वीसीज़ में सीरीज़ में काम करता है, तो आपकी सीरीज़ ए, बी, सी, डी, ई ये होती है। और उसके बाद फाइनल स्टेज आती है आपकी आईपीओ की, कि आपने धंधे को फाइनेंस करने के लिए आईपीओ लिया, और आईपीओ के थ्रू आप पूरा बिज़नेस चला रहे हो, तो वो चीज़ होती है आईपीओ। आईपीओ में क्या, पब्लिक चले जाओगे और पैसा पब्लिक से लोगे चीज़ें करने के। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं आज के टाइम पे, वो आईपीओ पे काम कर रही हैं, और आईपीओ जनरली वही होता है कि आप पब्लिक गए और आपने वहाँ से पैसा लेना शुरू किया पब्लिक से, अपने धंधे को फाइनेंस करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आईपीओ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपने बिज़नेस कर दिया है तो देखो सक्सेस की बात होगी, फेलियर की बातें कोई नहीं करता। तो फेलियर कैसे होते हैं, सबसे पहले देखो धंधा शुरू कैसे होता है, गैप देखते हो मार्केट में। ठीक है, आपने गैप देखा मार्केट का, लेकिन वो क्या चीज़ है जब मार्केट में नीड ही ना हो। आप कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रहे हो जिसकी मार्केट में नीड ही नहीं है। अब यूके में क्या कर रहे हो, साड़ियाँ बेच रहे हो, नीड है लेकिन एक लिमिट तक है, कुछ ही लोग खरीदते होंगे, तो क्या मार्केट की नीड ही नहीं है, जिसकी वजह से स्टार्टअप फेल हो जाता है। रन आउट ऑफ द कैश, आपका सारा का सारा पैसा क्या है, आपके पास थे 10 लाख रुपए और वो ख़त्म हो गए, तो धंधा उसी दिन बंद हो गया, क्योंकि पैसे ही नहीं है, टीम ही राइट नहीं है। आपकी जो कोडिंग वाला बंदा है वो आपको कोड ही गलत करके दे रहा है, तो वो बेकार है, आउट कम्पीटेड हो आप, बेसिकली कंपटीशन से कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। प्राइसिंग या कॉस्टिंग इशू है, प्राइस आपका जो कॉस्ट आपकी हाई है प्राइस से, ये इशू है। प्रोडक्ट बेकार है बिल्कुल ही, लैक बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल में दिक्कत आपके ठीक से आई नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पुअर है, इग्नोर करते हो कस्टमर्स को, एक बार सर्विस ले ली, सर्विस को कस्टमर को दी ही नहीं, वो दोबारा आया ही नहीं आपके पास। प्रोडक्ट मिस टाइम्ड है, बेसिकली दिवाली के टाइम पे आप रंग बेच रहे हो और होली के टाइम पे पटाखे बेच रहे हो, तो क्या आपका मिस टाइम प्रोडक्ट है। दिवाली आई, उससे 10 साल बाद आप, उससे 10 दिन बाद प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, वो चीज़ है। लूज़ फोकस है, फोकस ही नहीं है आपका, 50 चीज़ों में घुसे हो। डिसहार्मनी है टीम और इन्वेस्टर्स पे रिलाई नहीं करते आप, टीम पे रिलाई नहीं करते। पिवट गोन बैड, बेसिकली आपने किसी चीज़ का पिवट किया लेकिन वो गलत चला गया। जैसे पेपैल ने पिवट किया था एक टाइम पे, और वो क्या हुआ, पेपैल सक्सेसफुल हो गया, लेट्स से आपका गलत चला गया वो चीज़। लैक पैशन, पैशन ही नहीं है आपके अंदर काम करने का। बैड लोकेशन, आप शॉप खोल के बैठे हो जहाँ पे कोई आता ही नहीं वहाँ पे। नो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टर को इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा बिजनेस में। लीगल चैलेंजेस, आप पे हर लोग लीगल केसेस आ जाते हैं। एडवाइजर्स का यूज़ नहीं करते आप, बर्न आउट हो गए हो बिल्कुल, या फेलियर टू पिवट, ये सारी चीज़ें होती है। तो ये बेसिकली कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से बिजनेसेस फेल होते हैं, और यही कारण होते हैं जो कोप करने पड़ते हैं। बेसिकली फ़ायदे की सब बात करते हैं, नुकसान की कोई बात नहीं करता।
तो यही बेसिकली आपके बिज़नेस के फेलियर के और फंडिंग के कारण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो।